वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपने अब एनटीपीसी जो रेलवे है वो भी अपने एग्ज़ाम निकाल चुकी है। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सीईटी राजस्थान में चल रही है, रेलवे पुलिस फोर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी चल रही है, एसएससी एमटीएस चल रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो आप 6 महीने सब कुछ छोड़कर किसी एक की तैयारी में लग जाओ। नेक्स्ट टाइम आप भी एक कर्मचारी कहला सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और बहुत जल्द लेब असिस्टेंट भी दोस्तों आने वाली है, जिसकी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो आज हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन ने जो रोज़ 10 क्वेश्चन करते थे दोस्तों, अब टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो इन सभी में आ चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और दोस्तों, रोज़ मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन कर लेना। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, देखिए चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। क्या है? सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। किससे संबंधित है? सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत ही इजी वे में दोस्तों इसको पूरा कर सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम इसको। देखिए, सबसे पहले इसने क्या दिया है? 96 दिया है। रीजनिंग इतना इजी सब्जेक्ट है, अगर तुम सॉल्व करने पे आ जाओ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, ये 60 हो गए और ये हो गया अपना क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है। देखिए 96 से तुम 90 की तरफ चलोगे, कितने हो गए दोस्तों? -6 हो गए सर। उसके बाद 90 से 78 की तरफ चलोगे तो कितने हो गए? तो सर -12 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। फिर तुम 78 से 60 की तरफ चलोगे तो भी तुम्हें पता है -18 हो गए। अब तुम 60 से कितने माइनस करोगे तुम्हारा आंसर निकल जाए? तो देखिए, पहले -6 फिर -12, इसका मतलब -6 हो रहे हैं, फिर -18 फिर -6 हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब भी तुम्हें -6 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 24 हो गए। तो 60 में से जब तुम 24 माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर निकल कर आएगा दोस्तों? तुम्हारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 36। क्या आएगा? 36 आएगा। 36 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी मेरे दोस्त राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो भी दोस्तों हमारी रोज़ इसी अपने प्यारे परिवार पर अपलोड होती रहती है क्लासें, पूरी फैक्ट्स के साथ क्लासें दोस्तों डालता रहता हूँ। जब भी आप राजस्थान का किसी एग्ज़ाम दोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं में से ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो देखिए, ये जो है दोस्तों ये अक्षर श्रृंखला है, इसको पूरा करना है। मैंने आपको क्या कहा था? हर बार मैं आपको ये कहता हूँ, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, तुम्हारी हर ट्रिक फेल साबित होगी सिर्फ एक ट्रिक के सामने। वो है दोस्तों, अपने को कॉमन लेना पड़ेगा इनमें से कि कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मैटर है कि तुम पहले इसको आराम से शांति से लिख लो। लिखने के बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले एल एम हो गया, फिर दोस्तों एल हो गया, फिर एन एल हो गया, फिर दोस्तों एन हो गया, फिर दोस्तों एम हो गया और उसके बाद डैश हो गया। तो अब आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो एल एम है, यहाँ पर देखिए क्या है? एन है। यहाँ पर तुम गौर करोगे तो एन एल है, यहाँ पर तुम गौर करोगे तो एल एम है। तो अगर मैं यहाँ पर एम की जगह एम के पास में एन लगा दूँ तो अपना एक जोड़ा बना कि नहीं बना? एल एम एन एल बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। यहाँ पर मैं एल लगा दूँ, फिर दोस्तों देखिए एल एन, यहाँ से समझिएगा बात को, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। एल एम एन एल, तो यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए ये देखिए एल एम और एन एल, और फिर दोस्तों यहाँ पर भी मैं अगर एम लगा दूँ, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो ये एल एम एन बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। यहाँ पर एल है, यहाँ पर मैं एम लगा दूँ तो ये एल एम एन बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। यहाँ पर मैं एम लगा दूँ तो एल एम एन बना कि नहीं बना? बिल्कुल सर बना। यहाँ पर एल लगा दूँ, ये एम है ही, एन लगा दूँ तो दोस्तों ये सेट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, आपने कहा वैसे ही सेट कर दिया। किसके बेसिस पे किया मैंने दोस्तों? कॉमन लिया। क्या किया?
कॉमन लिया, तो तुम भी कॉमन लेकर इसको सेट कर सकते हो। मैंने क्या क्या लिया, तो दोस्तों एक तो मैंने एन लगाया, एन के बाद मैंने एम लगाया, फिर मैंने एम लगाया, फिर एल लगाया और फिर एन लगाया। तो एन एम एम एल एन कहाँ है, तो एन फिर डबल एम फिर एल और फिर दोस्तों एन। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लगाया, एन लगाया, तो ये हमारा एल एम एन सेट हो गया। तो अब देखिए एन डबल एम एल एन कहाँ है, तो एन डबल एम एल एम ये रहा। यहाँ पर दोस्तों ये एम कह रहा है, एम नहीं है, ये गलत है, ध्यान रखना। यहाँ पर आएगा अपना एम, क्या आएगा, एन आएगा, एन फिर डबल एम, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, एल और उसके बाद आ जाएगा एन। तो ऑप्शन बी क्या हो गया अपना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि रोज़ उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जिससे कि रोज़ अपनी यहाँ पर PDF डलती रहती है। देखिए एक घड़ी में 10:30 का समय हो रहा है, मतलब कि दोस्तों 10:30 बज रहे हैं। तो तुम ये समझ लो कि 10:30 बज रहे हैं, इसका मतलब ऐसे है, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, ये रही मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर देखिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड पूर्व होता है, इस साइड पश्चिम होता है। अब तुम देखिए ये हमारी, देखिए मैं आपको घड़ी बनाता हूँ, ये हमारी हो गई घड़ी। 10 लगभग तुम यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 9 और इस साइड होता है दोस्तों 10। क्या होता है, इस साइड होता है अपना 10। अब ये बोल क्या रहा है, इसको समझना कि यदि 10:30 बज रहे हैं, तो देखिए 9 है फिर 10 है, तो 10:30 है, तो इसका मतलब ऐसे चल रहा है, क्या है, ऐसे चल रहा है, क्या है, ऐसे, इस तरह से 10:30 बज रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि यदि मिनट की सुई, तो मिनट की सुई तो अपने 6 पे आएगी, तो ये तो दक्षिण दिशा में एक्चुअल करेक्ट है। तो देखिए मिनट की सुई तो नीचे की तरफ है, अब हमें घंटे वाली सुई बतानी है, तो घंटे वाली सुई इस साइड में है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी हो गई, तो सर उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा तो अपनी उत्तर पश्चिम होती है। क्या होती है, उत्तर पश्चिम होती है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा दोस्तों अपनी क्या हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी ही अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है यदि एक विशेष कोड भाषा में, दोस्तों ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से ही टॉपिक को समझ लेना कि किसका टॉपिक है ये। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको अगर रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है तो ABCD का तो बाप बन के बैठ जाओ, कि कुछ भी पूछ ले हमें बस आँख मीच के उत्तर देना है। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में मदर को NPUGDQ लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में सबसे पहले हम किसको बनाते हैं, तो पहले मदर को बनाते हैं। तो ये लीजिए सर MOTH फिर E और क्या आ गया, R आ गया। और ये बोल रहा है कि अगर मदर को इसने क्या लिखा, तो सर मदर को इसने N लिखा, फिर P लिखा, फिर दोस्तों U लिखा और उसके बाद G लिखा और उसके बाद क्या लिखा, D लिखा और फिर दोस्तों Q लिखा। तो अब ये बोल रहा है कि इसी कोड भाषा में ऑरेंज को O फिर R फिर A फिर N और दोस्तों GE, ऑरेंज को ये क्या लिखेगा वो बताना है। तो सबसे पहले बताना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए M के बाद क्या आता है, N आता है, क्या हुआ, +1, O के बाद क्या आता है, P आता है +1, T के बाद क्या आता है, U आता है। 7 पे दोस्तों क्या है, G है, 8 पे क्या है, H है तो -1, D क्या है दोस्तों 4 पे और E क्या है 5 पे तो -1, Q क्या है दोस्तों, तो P के बाद Q आता है 17 पे और R इससे पहले R क्या है 18 पे। तो कितने हो गए, तो -1 ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो पहले 3 प्लस हो गए फिर 3 माइनस हो गए, तो O में +1 करेंगे तो O के बाद क्या आता है MNOP, फिर PQR, R के बाद आता है S, A के बाद आता है B, N से पहले क्या आता है दोस्तों M आता है, G से पहले क्या आता है तो F आता है और E से पहले क्या आता है, तो E से पहले सर D आता है। तो PSBMFD कहाँ है, PSB देखिए PB है, PSBD है, MF है, गलत है, ये भी गलत है, PSBMFD। तो MF फिर D क्या है, PSB फिर उसके बाद MFD। तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत है,
मगर ऑप्शन बी को ज़रा गौर से देखोगे, PSBMFD ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी SSC GD NTPS और दोस्तों CET रेलवे पुलिस फोर्स RRB में दोस्तों बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्लासों को मिस मत करना। देखिए कथन है कि कुछ ऊँट जहाज है। सबसे पहले देखिए ये रहा और ये रहा, ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो ऊँट है वो क्या है, तो वो दोस्तों जहाज है। अब इसके आगे क्या बोल रहा है ये समझना तुम इस बात को कि कोई जहाज नाव नहीं है। ये जो जहाज है ये नाव नहीं है। क्या नहीं है? नाव नहीं है। ये जो जहाज है ये नाव नहीं है, तो इसको क्रॉस लगा दो। अब तुम इसके निष्कर्ष पढ़ना। निष्कर्ष 1 सही है, नहीं है। निष्कर्ष 2 सही है, नहीं है, ये भी गलत है। मगर ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो बोल रहा है कि कुछ जो ऊँट है वो जहाज है, ये हम मान सकते हैं, मगर कोई भी जहाज नाव नहीं है, क्योंकि नाव का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इसके लिए हम ऑप्शन 1 और 2 दोनों को सही मानते हैं। क्या करते हैं? 1 और 2 दोनों को सही मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी जहाज जो है वो नाव नहीं है, कोई भी नाव जहाज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसे। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा कर देगा? तो P फिर R फिर S फिर Q फिर R। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, एक ही ट्रिक लगाना है दोस्तों, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन छांटना है। तो देखिए मैं तुम्हें कितने इजी वे में बताता हूँ। सबसे पहले P लिख दो, फिर R लिख दो, फिर दोस्तों S लिख दो, फिर दोस्तों Q लिख दो, फिर R लिख दो। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? तो यहाँ से ही तुम्हें अपना आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं ये लगा दूँ PQ हो गया, फिर R हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? PQR, फिर यहाँ पर एक R लगा दूँ, तो दोस्तों PQRR हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं P लगा दूँ, Q है, R है, यहाँ पर मैं S लगा दूँ, तो PQRRSS हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हो गया। तो अब तुम बताओ मैंने क्या क्या इंक्लूड किया इसमें? पहले Q इंक्लूड किया, फिर R इंक्लूड किया, फिर P इंक्लूड किया, फिर S इंक्लूड किया। तो QRPS कहाँ है? QPRS गलत है, QRPP गलत है, QPSR गलत है, मगर दोस्तों QRPS ऑप्शन बी में जो है वही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बी जो है दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा इस क्वेश्चन को तुम। काजल अस्पताल जाने के लिए अपने घर से चलती हैं, फिर वो कहाँ जाती है? पूर्व दिशा की ओर जाती है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, फिर उत्तर पूर्व में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, अंततः अस्पताल पहुँच जाती है। घर से अस्पताल किस दिशा में है? सबसे पहले तो तुम्हें उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व इन सभी का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए उत्तर ऊपर होता है, नीचे होता है दोस्तों दक्षिण, इधर होता है दोस्तों पूर्व, और इधर होता है दोस्तों क्या अपना पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच दोस्तों दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ है काजल, यहाँ से वो 5 किलोमीटर गई, ये लीजिए हमने लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है? वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। तो देखिए वह इस साइड मुड़ी और 10 किलोमीटर आ गई, अच्छी बात है, ये लो। फिर वह क्या बोल रहा है कि वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले वह कहाँ मुड़ी? तो दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी। किस? दक्षिण और पूर्व की ओर मुड़ी। तो ये लीजिए दक्षिण पूर्व की ओर हमने इसे मोड़ दिया। अब वो बोल रहा है उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी, तो ये रही उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ पर मुड़ी? तो यहाँ से समझिए कि वो बोल रहा है फिर वह मुड़ती है उत्तर पूर्व दिशा में। तो यहाँ से देखिए ये काजल है दक्षिण पूर्व, और अब काजल यहाँ से कहाँ मुड़ रही है? उत्तर और पूर्व के बीच। तो देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब देखिए उत्तर और पूर्व के बीच, तो फिर काजल यहाँ आ गई। कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। तो उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है? तो इस साइड कौन सी दिशा है? तो सर इस साइड पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो ऑप्शन सी इज़ द
करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम इन क्वेश्चनों को समझ लेते हो तो तुम अच्छे से रीजनिंग में स्कोर कवर कर जाते हो और बहुत बढ़िया तरीके से तुम रीजनिंग में पेपर को फाड़ कर आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विनम्र अनुपात गर्व हो गया, समानुपात अज्ञानी का क्या होगा। ये भी दोस्तों रेलवे में इन सभी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सभी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्लासों को कभी भी मिस मत करना। देखिए विनम्र है, जिस प्रकार विनम्र से क्या हो सकता है, गर्व हो सकता है कि मेरा बेटा बहुत ही विनम्र है, तो इसी प्रकार अज्ञानी का क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई आदमी विनम्र है उसका उल्टा गर्व हो सकता है, तो अज्ञानी है इसका मतलब वह हर चीज़ से अवगत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसका है, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन है। देखिए पुरुष है, फिर चिकित्सक हो गया, फिर हो गया भाई। तो देखिए पुरुष हमेशा ही भाई होता है, इसमें कौन सा शक वाली बात है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, पुरुष आएगा। कौन आएगा तो ये लीजिए सर मेल आएगा, और ये मेल ही क्या होता है तो सर ब्रदर होता है। क्या होता है, ब्रदर होता है। मगर कुछ आपने भी नोटिस किया होगा, आपके घर परिवार में कोई डॉक्टर है क्या, बिल्कुल सर हो सकते हैं। तो ये क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। तो ऐसा डायग्राम तुम्हें कहाँ देखने को नज़र आ रहा है, मेरे को सर मेरे ऊपर ही देखने को नज़र आ रहा है सी में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहले कथन दिया है कि कुछ बच्चे वयस्क हैं, कुछ वयस्क बूढ़े हैं। ये मामला यहाँ पर गड़बड़ा गया। समझिएगा इस बात को कि कुछ जो बच्चे हैं, यहाँ से देखिए कुछ बच्चे वयस्क हैं। यहाँ पर समझिए कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे कुछ क्या हैं तो सर ये वयस्क है। क्या है, वयस्क है। और ये बोल रहा है कि कुछ वयस्क बूढ़े हैं। क्या है, कुछ वयस्क बूढ़े हैं। ये तीनों मिल सकते हैं क्या, वयस्क एक अलग बात है, बूढ़ा एक अलग बात है, बच्चे एक अलग बात है। तो हम कह सकते हैं न तो एक सही है और न ही दो सही है, दोनों को सर हम नकारते हैं और इन दोनों को ही हम रिजेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा। जे एम जी समानुपात पी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो क्या बताना है इसमें से, सबसे पहले देखिए इसने जे लिखा है, हमने भी जे लिखा, फिर दोस्तों इसने एम लिखा है, जी लिखा है, फिर दोस्तों समानुपात पी लिखा है, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा वो हमें बताना है। तो तुम इन क्वेश्चन को गौर से देखना दोस्तों। जे से एम की तरफ चलिए, एम कितने पे है तो सर एम हमारा 13 पे है। जे कितने पे है सर 10 पे है। तो प्लस कितने हुए सर 3 हुए। कितने हुए सर 3 हुए। उसके बाद जे से जी की तरफ चलिए, जी कितने पे सर 7 पे। जे कितने पे है 10 पे, माइनस कितने हुए सर 3 हुए। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, देखिए पी है, पी में प्लस 3 करते हैं, क्या आ गया, पी कितने पे है तो सर पी आता है 16 पे। 16 में 3 प्लस किया कितने आए 19 आए। 19 पे क्या आता है सर एस आता है। क्या आता है सर एस आता है। उसके बाद देखिए प्लस 3 हो गए। अब पी में माइनस 3 करो, पी कितने पे है सर 16 पे। माइनस 3 किया क्या आया सर 13 आया। 13 पे क्या है तो सर ना 13 है ना मेरा है, 13 पे आता है एस एम। तो क्या हो गया ऑप्शन सी, सी हो गया दोस्तों अपना क्या करेक्ट आंसर। क्या हो गया तो सर ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बस कुछ नहीं है, हमें तो हमारा आंसर ही तो निकाल कर लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर इमेज ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या करनी है, मिरर इमेज ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे ये मिरर इमेज ज्ञात, देखिए मैं आपको बताता हूँ मिरर इमेज कैसे ज्ञात करते हैं। समझिएगा इस क्वेश्चन को प्यारे साथियों, गौर से समझिएगा। चाहे आपको एम1 रेखा पर पूछ ले, चाहे आपको एस कौन सी भी रेखा पे पूछ ले, चाहे आपको ए बी पे पूछ ले, चाहे एम1 पे पूछ ले, चाहे एक्स वाई रेखा पर पूछ ले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि हमें तो ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपना ये डिब्बा हो गया, बिल्कुल सर हो गया।
अब देखिए ये इस साइड बना हुआ है तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे, तो इसका उल्टा करते ही सर हमारा ये हो जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा, ये यहाँ से गया। फिर इसके बाद इस गोले को बनाना है, तो ये लीजिए इस गोले को बना दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको यहाँ ले आया, थोड़ा सा इसको ऐसे खिसका दिया। ऐसा कहाँ पर है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, मगर ऑप्शन डी में ज़रूर है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अब टेलीग्राम पर ये PDF में ज़रूर डाल दूँगा, इसीलिए टेलीग्राम को तुम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनकी PDF मिलती रहे और रोज़ हमारी दोस्तों एक क्लास तो ज़रूर ही चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एस का अर्थ मल्टीप्लाई है, वी का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण को सोल्व करो। तो कैसे करेंगे सोल्व, समझिएगा इसे तुम कि सबसे पहले इसने 5 दिया है, ये लीजिए, फिर इसने वी दिया है, वी का अर्थ है घटाना, 5 में से माइनस कर दो 9, 9 के बाद इसने एम दिया है, एम का अर्थ है प्लस, प्लस कर दो दोस्तों 63, फिर एल दिया है, एल का अर्थ है भाग, ये हमने सर भाग लगा दिया, फिर सर 9 कर दिया, 9 के बाद इसने एस दिया है, एस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया 7 और बराबर में रख दिया क्वेश्चन मार्क। तो अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको उड़ाओ, 9 संते 63 कितनी बार गया? 7 बार। तो देखिए 5 - 9 + 7 मल्टीप्लाई 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। 7 7 कितने होते हैं दोस्तों? सर 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। तो 5 - 9 प्लस दोस्तों 49, तो 49 + 5 कितने हो गए? 54 हो गए। 54 - 9 कितने हो गए? तो दोस्तों हमारे कितने हो गए? तो सर हमारे 45 हो गए। कितने हो गए? 45 हो गए। और 45 कहाँ है? तो सर 45 ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन ए ही अपना दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये 45 जो है दोस्तों, ये 45 ही हमारा करेक्ट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है वो बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तुम इस क्वेश्चन को हल्का सा समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये कहना क्या चाह रहा है। दीपक का एक भाई है, तो देखिए सबसे पहले दीपक और आदित्य, क्या दोस्तों दीपक और आदित्य क्या है? दोनों ब्रदर हैं। तो अब यहाँ तक मामला ख़त्म हो गया, इसे छोड़ दो। दीपक कुलदीप का बेटा है, ये दीपक है, इसके पिता कौन है? तो सर इसके पिता है कुलदीप। यहाँ तक ठीक है, दीपक और आदित्य के पिता कुलदीप। बंटी कुलदीप के पिता है, इस कुलदीप के पिता कौन है? तो सर बंटी है। ये लीजिए मैं बंटी पूरा कर देता हूँ। तो इसका मतलब दीपक और आदित्य के पिता कौन हो गए? कुलदीप। और कुलदीप के पिता बंटी, तो बंटी क्या हो गए? इन दोनों के दादा हो गए। तो आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य और दीपक दोनों के दादा कौन है? बंटी। तो ये क्या हो गए सर? पोता हो गए। क्या हो गए सर? पोता हो गए। तो ऑप्शन है सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गए? तो सर ये दोनों पोता बन गए। क्या हो गए? इनके पोता जी हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा इस क्वेश्चन को तुम। देखिए एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर चलता है, वहाँ से वह दाएं मुड़ जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। वह लड़का किस दिशा में है? तो देखिए दाएं बाएं का मैं आपको मतलब बता दूं। अगर तुम घड़ी की उल्टी दिशा में हो तो तुम बाएं दिशा में हो, घड़ी की दिशा में हो तो तुम दाएं दिशा में हो। अब तुम यहाँ से समझ लेना, तुम्हारे ऊपर है। ये देखिए ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व है और इधर दोस्तों क्या हो गया? पश्चिम ऑटोमेटिक ही है। तो देखिए एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर, मान लीजिए लड़का है ये यहाँ से इस साइड आया, फिर वह दाएं मुड़ा। तो अब दाएं देखिए, अगर घड़ी 9 पे है तो वो किस साइड जाएगी? तो दोस्तों दाएं, इसका मतलब घड़ी की दिशा में ये लीजिए दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं का मतलब घड़ी तो इस साइड चलेगी, बाएं का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, ये लीजिए बाएं मुड़ जाता है। अब वह लड़का किस दिशा में है? तो ये लीजिए हम आँख मीच के कह सकते हैं वह पश्चिम दिशा में है। तो जब भी दोस्तों मैं दिशा परीक्षण करवाऊँगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली और अच्छे से समझाऊँगा दोस्तों। तुम्हें कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन करवाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम में दोस्तों कोई 3 तो सेम होते हैं और एक जो है वो इनसे अलग होता है, उसकी हमें पहचान करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे पहचान, देखिए सबसे पहले तो हम इनको जोड़ के देखेंगे। 1 4 9 कितने हो गए, तो सर 14 हो गए। यहाँ से देखिए 7 और 1 8 हो गए, 8 और 5 कितने हो गए सर 13 हो गए। 1 2 और 1 कितने हो गए, तो सर 4 हो गए। ये देखिए 9 दूनी 18 और 1 कितने हो गए 19 हो गए। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। तो फिर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, स्क्वायर का नियम भी तो कोई चीज़ होती होगी, उसे पकड़ लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये 121 क्या है, तो सर ये 11 का स्क्वायर है। क्या है, ये 11 का स्क्वायर है दोस्तों 121। तो 121 जो है दोस्तों ये क्या हो गया, 11 का स्क्वायर अपना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टाइल को इसने ELTYS लिखा, तो उसी कोड भाषा में फ्रूट को ये क्या लिखेगा। तो सबसे पहले तो स्टाइल देखते हैं। तो ये लीजिए सर हमारी ST फिर Y फिर L और E हो गई स्टाइल। अब इस स्टाइल को ये क्या लिख रहा है, तो ये यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों F, फिर लिख रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से हमने थोड़ी सी गलती कर दी। तो यहाँ से देखिए E लिख रहा है, यहाँ से देखिए इस स्टाइल को ये पहले E लिख रहा है, उसके बाद L लिख रहा है, उसके बाद दोस्तों T लिख रहा है, उसके बाद दोस्तों L की जगह Y लिख रहा है, और दोस्तों E लिख रहा है, E की जगह लिख रहा है S। तो तुम अब इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले S को तो ले आया लास्ट में, E को ले आया इस साइड फर्स्ट में, T को ले आया, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने T को ले आया इस जगह, L Y को ले आया इस जगह, और L को ले आया इस जगह। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बनाएंगे फ्रूट। तो अब देखिए FRU फिर I और दोस्तों क्या हो गया T। तो सबसे पहले फ्रूट बनाते समय T को तो यहाँ ले आएंगे, F को इस साइड ले जाएंगे। यहाँ तक मामला क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे अपने R को। अब तुम समझना, T को ले आएंगे इसके नीचे और U को ले आएंगे T पर। तो ये लीजिए, तो TTRUF कहाँ है, तो T फिर I। देखिए यहाँ पर हमने गलती कर दी ना, तो यहाँ पर इस तरह से गलतियाँ हो जाती है। देखिए समझिएगा, ये दोनों हमने चेंजेस कर दिए। अब देखिए अब हमें क्या चेंज करना है, तो तुम यहाँ पर समझना कि इस T को तो लेके आना है अपने को यहाँ पर। तो ये हो गया अपना T, ये तो मामला सेट हो गया। तो ये यहाँ तक सर ठीक है। फिर दोस्तों इस R को यहाँ लेके जाना है, तो ये हो गया अपना R, और इस U को, जो U है दोस्तों, इस U के नीचे R को ले आए, और इस के नीचे देखिए यहाँ से देखिए, अब देखिए T है, हमने T को कहाँ लेके आए यहाँ पर, और F को कहाँ लेके गए वहाँ पर। अब बचा है RUT। तो अपन के ये 3 डिजिट है, इसको देखो पहले है, इसको तुम देखोगे तो ये जो T है, ये T कहाँ जा रहा है, तो ये जो R है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 ही डिजिट अपने बच रहे हैं और इनको ही सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए L है, L कहाँ पर आ रहा है, तो L यहाँ पर आ रहा है। तो ये हो गया देखिए दोस्तों अपना T। तो ये लीजिए T लग गया, तो इस T का भी मामला ख़त्म। अब RU बच रहा है, R इस साइड आ गया U के नीचे, और U इस साइड आ गया इसके नीचे, R के नीचे। तो इस तरह से अपना जो है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना दोस्तों, ST। अब दोबारा समझना इस क्वेश्चन को, देखिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले दोस्तों तुम T को उठा लो और यहाँ F के नीचे ले आओ T को, और इस F को उठा लो, यहाँ पर इस T के नीचे ले आओ F को। अब बचा है RUIT। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो I है, ये I इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आया हुआ है, तो हम लगा लेंगे यहाँ पर I। फिर ये R है दोस्तों, ये चला जाएगा U के नीचे, U आ जाएगा इस साइड। तो ये लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया TI फिर दोस्तों RUF। तो TIRUF कहाँ है, तो सर ऑप्शन C में है। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, PQR अनुपात OOO हो गया, समानुपात UVW हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए PQ है, फिर R हो गया, फिर अनुपात दोस्तों OOO हो गया, फिर दोस्तों समानुपात इसने UV
डब्लू कर दिया और अनुपात में इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए पी है, पी कितने पे आता है, तो ओ और पी आता है 16 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, तो -1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू से ओ की तरफ चलिए, क्या हुआ -2 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हो गया। फिर आर कितने पे आता है, तो आर आता है सर 18 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, तो -3 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो -1 -2 -3, तो यू से पहले क्या आता है, तो टी आता है, क्या आता है, टी आता है। फिर वी कितने पे आता है, तो टी के बाद यू और वी 22 पे आता है, -2 करे, फिर कितना आया, तो सर टी आया। फिर कितना आया, सर टी आया। फिर डब्लू है दोस्तों 23 पे आता, 23 -3 क्या हुआ, सर टी हुआ। तो ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथ।